हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। हम जो आपका जो मैट्रिक बच्चों का जो थर्ड लैंग्वेज हिंदी है वो 28 तारीख को है बोर्ड एग्ज़ाम का। तो उसके लिए हम कुछ अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं और पद्य विभाग से मैं 4 चैप्टर का 4 पाठ करा चुकी हूँ जो कि अनमोल वाणी से है। अभी 5 करा चुकी हूँ, अनमोल वाणी से 4 और मनुष्यता। आज मैं 1-3 का अभ्यास कराऊंगी, अभ्यास प्रश्न कराऊंगी और यह दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न और संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं बाद में जो MCQ बहुविकल्पी प्रश्न भी लाऊंगी सभी चैप्टर का। पहले हम ये सब कंप्लीट कर देते हैं पद्य विभाग से। ठीक है, तो हम अभ्यास कर रहे हैं और ये सिलेक्टिव क्वेश्चन में से ही है जो कि ये सब पढ़ोगे तो भी आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ से कहीं बाहर नहीं आएगा, क्योंकि यही चैप्टर का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आता है। तो आप लोग थोड़ा वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए और सभी प्रश्नों को थोड़ा अच्छे से ध्यान से सुनिए और देखिए। ठीक है, ये अभ्यास बहुत काम आएगा आपका। तो देखिए, मनुष्यता तक मैं करा चुकी हूँ, आज मैं 1-3 का कराऊंगी। ठीक है, 1-3 एक कविता है, छोटी सी कविता है और इसका दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न हम देखते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए 1-3 दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न जो कि 5 मार्क का आता है। 2 प्रश्न आता है पद्य विभाग से, आपको करना पड़ेगा और ये 2022 SA1 एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया था। तो SA1 हो या SA2 में आया हो, प्रश्न जो आता है उसको हमें प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ये आ चुका है मतलब ये आने की संभावना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, पहला प्रश्न देख लेते हैं। कवि क्यों बेचैन हो गए? जो 1-3 के जो कवि है वो बेचैन क्यों हो गए? ठीक है, वो हम देख लेते हैं, उत्तर पढ़ लेते हैं। एक दिन कवि छत के मुंडेरे पर खड़े थे। कहाँ पर खड़े थे? छत के मुंडेरे, मतलब छत के जो ऊपर साइड जो होता है ना, बालकोनी होता है, वहाँ पर खड़े थे। वे घमंड में चूर अकड़े हुए थे, बहुत घमंड था उनके अंदर और वो घमंड में अकड़ कर खड़े हुए थे, खड़े हुए थे। शायद ऊंचाई पर उन्हें अपने आप पर गर्व हो रहा था। अब वह इतना ऊंचा उठ चुके हैं, इतने बड़े पद के अधिकारी है, शायद ये सब का घमंड होगा उनमें। तभी अचानक से एक छोटा सा तिनका उड़कर उनकी आंखों में आ गिरा। तिनका मतलब छोटा सा घास का टुकड़ा, काठ का टुकड़ा या जो भूसा का जो छोटा सा टुकड़ा है वो हो सकता है। ठीक है, पेड़ का जो क्या बोलते हैं, ब्रांच जो छोटा सा होता है ना, उसका भी तिनका टुकड़ा हो सकता है। तो वो छोटा सा टुकड़ा को तिनका बोल सकते हैं। आँख में तिनका पड़ते ही कभी झेप गए और बेचैन हो गए। मतलब क्या? आँख में तिनका पड़ते ही कभी झेप गए और बेचैन हो गए, मतलब वो बेचैन होने लगे। आँख में जैसे ही तिनका गिरा तो ये क्या गिर गया, ये क्या गिर गया, ऐसे बेचैन होने लगे, परेशान होने लगे। उनकी आंखें लाल हो गई और उसमें दर्द होने लगा। तो कोई चीज़ अगर आँख में गिर जाए तो आँख दर्द होता है। तो कवि को भी ऐसा हुआ। तभी कवि को समझ आ गई कि मनुष्य को इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तभी उनको उसी वक्त एहसास हो गया कि जो घमंड में अकड़े हुए थे ना, एक तिनके ने उनको थोड़ी देर के लिए भी बेचैन कर दिया। मतलब हम जितना भी घमंड करें, जितना भी गर्व करें, एक छोटा सा चीज़ भी हमको परेशान कर दे सकता है और बेचैन कर सकता है। हमारा घमंड वहाँ पर काम नहीं आएगा। तो यही हुआ कवि के साथ। अनेक अभिमान और ऐंठ को चूर करने के लिए एक तिनका ही पर्याप्त था। तभी वो जान गए कि हमारा जो अभिमान और ऐंठ जो होता है ना, उसको चूर करने के लिए कोई बड़ी वस्तु की ज़रूरत नहीं पड़ती या बड़ी योजना की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए एक तिनका, छोटा सा तिनका ही काफ़ी है उनके घमंड और ऐंठ तथा अभिमान को चूर करने के लिए। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि कवि क्यों बेचैन हो गए थे? कवि इसलिए बेचैन हो गए थे
कि एक दिन कभी छत के मुंडे पर खड़े थे, वे घमंड में चूर अकड़े हुए थे। शायद ऊंचाई पर उन्हें अपने आप पर गर्व हो रहा था कि मैं ऊंचाई पर हूँ। ऊंचाई मतलब ये नहीं कि ऊपर की छत के ऊपर है तो ऊंचाई है, नहीं। ऊंचाई मतलब हम बोल सकते हैं कोई किसी चीज़ के पद के अधिकारी, कोई बड़ा पद अधिकार कर लिया हो, कोई बड़ा नौकरी कर रहा हो, अपने आप को बड़ा समझ रहा हो, कलेक्टर समझ रहा हो या नेता समझ रहा हो, मतलब कोई भी बड़े पद के अधिकारी हो और गर्व कर रहा हो, उसी को भी यहाँ पर समझा रहा है। तभी अचानक से एक छोटा सा तिनका उड़कर उनकी आंखों में आ गिरा। आंख में तिनका पड़ते ही कवि झेंप और गए और बेचैन हो उठे। उनकी आंखें लाल हो गई और उसमें दर्द होने लगा। तभी कवि को समझ आ गई कि मनुष्य को इतना घमंड नहीं करना चाहिए। उनके अभिमान और ऐंठ को चूर करने के लिए एक तिनका ही पर्याप्त है। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न का उत्तर यही होगा। अब द्वितीय प्रश्न का उत्तर देखते हैं। नंबर 2, कवि क्यों घमंड में चूर रखड़े हुए थे? क्यों चूर हुए थे घमंड में? कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद अपने ही घर की छत की मुंडरे पर खड़े थे। तो जो कवि थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, वो क्या कर रहे थे? अपने ही घर के मुंडरे पर मतलब बालकोनी पर खड़े थे। लेकिन उनके मन में इतना अहंकार था कि वे सोचने लगे थे कि इतनी ऊंचाई पर वे खड़े हैं और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वो क्या घमंड कर रहे थे, क्या गर्व था उनके मन में कि वो सोच रहे थे कि मैं तो इतनी ऊंचाई पर हूँ, मतलब इतनी ऊंचे जगह पर हूँ, इतने बड़े पद का अधिकारी हूँ, इतना कुछ पा चुका हूँ जीवन में, इतना कुछ मेरे पास है, इतनी ऊंचाई में आ चुका हूँ, तो मुझे कौन क्या कर सकता है, मेरा कोई भी कुछ बिगड़ नहीं सकता। ये जो घमंड था वे घमंड चूर और अकड़े हुए थे। वे इसी घमंड में चूर और अकड़े हुए थे, जो कि उसके बाद एक तिनका आकर उसके घमंड को और गर्व को चूरमार कर दिया था। ठीक है, तो क्यों घमंड में कभी क्यों घमंड में चूर होकर अकड़े हुए थे? तो यही प्रश्न का उत्तर होगा। 3 नंबर देखिए, कवि का अहंकार चकनाचूर कैसे हो गया? मैं बोल चुकी, पहले प्रश्न का उत्तर हम पढ़ चुके हैं कि कवि का अहंकार चकनाचूर कैसे हो गया। कवि उपाध्याय जी छत की मुंडर पर खड़े होकर गर्वित हो रहे थे कि इतनी ऊंचाई पर उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भाग्य की विडंबना है कि अचानक एक तिनका कहीं दूर से उड़ता हुआ उनकी आंखों में आ गिरा। उनका अहंकार चकनाचूर हो गया। कवि क्या सोच रहे थे कि मैं इतना ऊंचा आ चुका हूँ, इतने ऊंचे पर हूँ, तो कौन क्या मुझे क्या कर सकता है, मुझे कोई यहाँ कर आकर टलमल भी नहीं करा सकता, हिला भी नहीं सकता यहाँ पर, मैं इतनी ऊंचाई पर हूँ। तो वो ये घमंड एक तिनके ने हवा में उड़कर आकर एक तिनका उनके ये घमंड को चूरमार कर दिया। कैसे? उनकी आंखों में गिरकर उनकी आंखों को रगड़ते हुए लाल करा दिया। आंखों में गिरेगा तो रगड़ेंगे, आंखों को रगड़ेंगे तो लाल हो जाएगा। तो इसी में ही उसका घमंड चूरमार हो गया कि देखो ये छोटा सा तिनका भी कि किसी किसी के बड़े बड़े घमंड को भी चूरमार कर सकता है। तो उनका अहंकार चकनाचूर हो गया। ठीक है, ये घमंड बहुत सारे चीज़ों में होता है बच्चों, जैसे कि सिर्फ यहाँ पर ऊंचाई में थे और कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं बोल चुकी हूँ कि ऊंचाई मतलब बड़े पद के अधिकारी हो सकता है, बहुत कुछ पा चुका हूँ, बहुत बड़ा संपत्ति है मेरे पास, सब कुछ है, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी, तब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मैं आराम से रहूँगा, ज़िंदगी आराम से मेरी बीत जाएगी, ऐसे ही घमंड में मैं हमेशा जी सकता हूँ। नहीं, ये सब नहीं हो सकता। एक ना एक दिन हर किसी का घमंड चकनाचूर हो सकता है। किसी भी छोटे चीज़ से उसका घमंड टूट सकता है, जैसे एक छोटा सा तिनका कवि के घमंड को चूरमार कर दिया। ठीक है, अहंकार करना और दिखाना क्यों ठीक नहीं है, यही बताया गया है कि प्रश्न का उत्तर यहाँ देखते हैं। कवि उपाध्याय जी कहते हैं कि अहंकार करना और दिखाना ठीक नहीं, अहंकार करना और दिखाना ठीक नहीं। कवि की आंख में अचानक एक तिनका आ गिरा जिससे वे विचलित हो उठे, बहुत विचलित हो गए थे। देखो, अगर वो इतना घमंड था, वो सोच रहे थे कि मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता था, तो एक तिनके से क्यों डर गए, एक तिनके से विचलित क्यों हो गए? ऐसे ही खड़े रहते अकड़ के साथ, मगर वो बेचैन हो गए, परेशान हो गए, आँख को खुजाने लगे, आँख खुजाकर रगड़ कर लाल हो गया। ये इतना सब क्यों हुआ? क्योंकि कोई भी घमंड हमेशा के लिए नहीं रहता। एक ना एक दिन वही घमंड किसी न किसी चीज़ के लिए टूटता ही है। उनकी आंख लाल हो गई और वे दर्द से छटपटाने लगे। वे समझ गए कि उनका अहंकार एक छोटे से तिनके के लिए पर्याप्त है। ठीक है, 5 नंबर देखिए,
मनुष्य के लिए अहंकार बहुत हानिकारक क्यों है? मनुष्य के लिए अहंकार बहुत हानिकारक है। उसके अहंकार को चूर चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है, जैसे कवि के जीवन में हुआ। उनके बुद्धि और ज्ञान ने उन्हें व्यंग करते हुए कहा, तुम इतना क्यों गर्व करते हो? कोई फायदा नहीं ये गर्व का। एक सामान्य तिनका ही तुम्हारे घमंड तत्काल दूर करने के लिए पर्याप्त है। इतना बड़ा घमंड क्यों है तुम्हें? जिंदगी से जीवन में इतना घमंड क्यों है? जो पा लिए, जो नहीं पाया वो नहीं पाया। तुम पा लिए तो क्या बड़ा महान हो गए क्या? नहीं, ये जो तुम्हारा घमंड है ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अगर घमंड कर रहे हो तो वो टूटेगा ही। इसलिए इससे अच्छा है कि हम घमंड ना करें और जीवन को एक सरल जीवन, साधारण जीवन की तरह जिए, साधारण मनुष्य की तरह जिए, घमंड में नहीं। ठीक है। 5 नंबर है, 6 नंबर देख लेते हैं। देखो 6 नंबर, किसी तरह आँख से तिनका निकल गया तो कवि को क्या अनुभव हुआ? किसी तरह आँख से तिनका निकल गया तो कवि को आराम मिला। जब तिनका निकल गया, आराम मिला, कवि को एक बात समझ में आ गई। उसी वक्त वो समझ गए कि उनकी बुद्धि ने उन्हें ताना मारते हुए कहा, जब आराम मिला तो उनकी बुद्धि ने उनको ताना मारते हुए कहा कि तुम्हारे घमंड को चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है, क्यों इतना घमंड कर रहे थे? जब आराम मिला आँख को, किसी तरह तिनका निकल जाने के बाद आराम मिला, तो उसी वक्त उनका घमंड चूरमार हो गया और उनके समझ ने, उनके बुद्धि ने उनको ताने मारने लगे कि तुम्हारे जो ये घमंड था ना, इसको चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी हो गया। 7 नंबर देखिए, एक तिनका कविता का मूल भाव क्या है? मूल भाव क्या है? जो हम पढ़ चुके हैं वही है मूल भाव। ये तिनका कविता का मूल भाव यहाँ कि मनुष्य को खुद पर बहुत घमंड होता है, पर इस घमंड को चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। हमारे जीवन को छोटी छोटी चीज़ें भी बदल सकती है। मैं बोली ना कि कोई भी घमंड, किसी का भी कितना बड़ा घमंड हो, छोटे छोटे चीज़ों से चूरमार हो सकता है। कभी भी किसी मोड़ पर अगर वो सच्चाई में नहीं है, अगर वो झूठ में जी रहे हैं, अगर वो अन्याय कर रहे हैं किसी के ऊपर और घमंड कर रहे हैं, तो वो अन्याय का क्या होगा? सच्चाई जब बाहर आएगी वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। जितना भी वो झूठ बोल रहे थे, जितना भी अन्याय कर रहे थे, जितना भी ठग रहे थे लोगों को, वो एक ना एक दिन सच्चाई आने के बाद वो चूरमार हो जाते हैं सब घमंड, और सच्चाई सामने आता है और उसको अपमानित होना पड़ता है। तो घमंड कभी भी, किसी भी वक्त घमंड को किसी भी चीज़ों से टूटना ही पड़ता है। ठीक है। तो ये 7 नंबर था। 8 नंबर देखते हैं। एक दिन कवि को क्या हो गया? एक दिन कवि छत की मुंडरे पर खड़े थे, वे घमंड में चूर अकड़े हुए थे। तभी अचानक दूर कहीं से एक छोटा सा तिनका उड़ता हुआ उनकी आँख में गिर पड़ा। ठीक है, ये है। और पंक्तियों के भाव समझाइए। यहाँ पर पद दिया है, पंक्ति दी है, उसको हम समझाएंगे व्याख्या के साथ। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मतलब यहाँ पर जो कवि बोल रहे हैं कि मैं घमंडों से भरा हुआ, ऐंठा हुआ छत के मुंडेरे पर खड़ा था। एक दिन कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद अपने ही घर की छत के मुंडरे पर खड़े थे, लेकिन उनके मन में इतना अहंकार था कि वे सोचने लगे थे कि इतनी ऊंचाई पर वे खड़े हैं और उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वे घमंड में चूर और अकड़े हुए थे। ये पंक्ति का भाव यही होगा कि वो घमंड में ऐंठे हुए, घमंड के साथ उनके छत के मुंडरे पर खड़े थे। उनके अंदर अहंकार भरी हुई थी, घमंड भरी हुई थी। ठीक है। 10 नंबर देखते हैं। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरे पड़ा। दूर से अचानक आते हुए एक तिनका मेरी आँख में पड़ा। तब कैसे ये हुआ? कवि उपाध्याय जी छत के मुंडरे पर खड़े होकर गर्वित हो रहे थे कि इतनी ऊंचाई पर उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन भाग्य की विडंबना है कि अचानक एक तिनका कहीं दूर से हवा में उड़ता हुआ उनकी आंखों में आ गिरा। उनका अहंकार चकनाचूर हो गया। थोड़ी ही देर में छोटे से तिनके के लिए उनका जो घमंड था, ऐंठे हुए जो खड़े थे, वो चकनाचूर हो गया। उनको परिसार करने लगी, उनको बेचैन करने लगी। ठीक है। ये पंक्तियों का भाव यही, जो पंक्ति बोली गई है उसी वैसे ही उसकी व्याख्या करना, उससे ज़्यादा नहीं करना। 11 देखिए। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। ये देखो, ये 2022 ऐसे 1 में आया था।
तो यहाँ कवि उपाध्याय जी कहते हैं कि अहंकार करना और दिखाना ठीक नहीं। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, जो तिनका जो आँख में गिर गया ना उसके लिए झिझक उठे, वो मतलब झुंझला उठे और बेचैन हो गए एकदम से, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, और कवि की आँख अचानक से रगड़ते हुए लाल हो गया और वो दुखने भी लगी, कष्ट देने लगे। तो यहाँ कवि उपाध्याय जी कहते हैं कि अहंकार करना और दिखाना ठीक नहीं। कवि की आँख में अचानक एक तिनका गिरा जिससे वे विचलित हो उठे, उनकी आँख लाल हो गई और वे दर्द से छटपटाने लगे। वे समझ गए कि उनका अहंकार एक छोटे से तिनके के लिए पर्याप्त है। ठीक है, ये बार बार मैं समझा चुकी हूँ बच्चों, आप लोग थोड़ा बस पढ़ देना, याद रख देना। 12 देखिए, मूठ देने लोग कपड़े की लगी, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। मतलब लोग क्या किए, कपड़े की मूठ देने लगी, कपड़े को ठंडा पानी से वो आँख को कपड़े से सेकने लगे। तब उनकी जो घमंड था या ऐंठ था, जो घमंड ऐंठ था वो दुम दबा के भाग खड़े हुए। इन पंक्तियों में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहना है कि उनकी आँख में अचानक एक तिनका गिरने के कारण वे व्याकुल हो उठे, दर्द असह्य होने लगा। असह्य मतलब सहन नहीं कर पाए। कुछ लोग कपड़े की मूठ देकर उनकी आँख सेकने लगे, कुछ लोग उनके विभिन्न उपाय से वो आँख को ठीक करने लगे। मतलब कपड़े को मूठ बनाकर वो कपड़ा ठंडे पानी से वो आँख को सेकने लगे। उनका अहंकार चूरमार कहीं भाग गया, तभी उनका अहंकार चूरमार होकर भाग गया। मतलब इतना कष्ट, इतना दर्द सहने के बाद ही उनका अहंकार चूरमार हो गया। ठीक है। 13, जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझने यूँ मुझे ताने दिए। तो जब इसी उपाय करने के बाद जब उनका जो तिनका आँख से निकल गया तब उनके विवेक समझ ने उनको ताने देने लगे। क्या ताने देने लगे वो भी देखेंगे। यहाँ कवि कहते हैं कि जब उनकी आँख से किसी उपाय से तिनका निकल गया तब उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला। तिनका निकल जाने के बाद आँख थोड़ा शांत हुई और उनको थोड़ा आराम मिला। उनकी समझ और बुद्धि ने उन्हें सचेतन कर दिया कि वे समझ गए कि अहंकार ठीक नहीं, ये जो अहंकार कर रहा था ये ठीक नहीं है, ये तुमको ऐसे ही परेशान करेगा। जब जब तुम अहंकार करोगे तब तब तुम्हें ऐसी ही परेशानी उठानी पड़ेगी और अंत में अहंकार तुम्हारा चूरमार हो जाएगा। अहंकार की हार होगी और तुम्हारे जो विवेक और समझ की जीत होगी। ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। और 14 नंबर देखते हैं। ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ये 2017 और 16 में आया था एग्जाम में। ठीक है। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि मनुष्य के लिए अहंकार बहुत हानिकारक है। उसके अहंकार को चूर चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। जैसे कवि के जीवन में हुआ, उनकी बुद्धि और ज्ञान ने उन्हें व्यंग करते हुए कहा, तुम इतना क्यों गर्व करते हो, कोई फायदा नहीं ये गर्व का, एक सामान्य तिनका ही तुम्हारा घमंड तत्काल दूर करने के लिए पर्याप्त है। जो ऐंठ रहे थे ना कवि, तो उसको वो उनके समझ ने उनको ताने देने लगे कि तू इतना क्यों ऐंठ रहा था, कितना क्यों गर्व कर रहा था, एक तिनका काफ़ी हो गया तेरे घमंड को चूरमार करने के लिए। और एक बार इसको पढ़ देते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बताया कि मनुष्य के लिए अहंकार बहुत हानिकारक है। उसके अहंकार को चूर चूर करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। जैसे कवि के जीवन में हुआ, उनके बुद्धि और ज्ञान ने उन्हें व्यंग करते हुए कहा, तुम इतना क्यों गर्व करते हो, कोई फायदा नहीं, एक सामान्य तिनका ही तुम्हारा घमंड तत्काल दूर करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, ये गया दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। अभी क्या करेंगे, संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला 15 नंबर, आँख में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई। आँख में तिनका पड़ते ही कवि झेंप गए और व्याकुल हो उठे, उनकी आँख लाल हो गई और दुखने लगी। मतलब वो झुंझला गए और एकदम से व्याकुल हो उठे, परेशान हो गए और क्या हो गया, उनका आँख लाल हो गई। 16 नंबर देखते हैं। आँख में तिनका पड़ने पर लोग क्या करने लगे। आँख में तिनका पड़ने पर लोग कपड़े की मूठ से आँख को सेकने लगे, पर कवि को आराम नहीं मिला। मतलब बहुत उपाय करने के बाद भी आराम नहीं मिला। थोड़ी बहुत जब आराम मिला तो उनके समझने विवेक ने उनको ताने देने लगे। मतलब बहुत कष्ट तो उनको उठाना ही पड़ा। ठीक है, बहुत उपाय करने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा था, मगर किसी तरह से
तिनका आँख से चला जाने के बाद उनकी समझ ने उनको ताने मारे थे। ठीक है, देखते हैं। एक तिनका कविता के कवि का नाम क्या है? एक तिनका कविता के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है। इसको याद रखना। और 18 घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए क्या बहुत है? घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए तिनके जैसी एक छोटी सी वस्तु ही काफ़ी है, कोई बहुत बड़ी वस्तु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। 19 नंबर देखिए, आँख में तिनका पड़ने पर कवि की मानसिक दशा क्या थी? आँख में तिनका पड़ने पर कवि का घमंड चूर हो गया, वे झिझक गए और बेचैन हो गए। ये मैं बार बार पढ़ा चुकी हूँ। तो 20 नंबर, कवि को किसने ताने दिए? कवि को कवि की समझ तथा विवेक ने ताने दिए। समझ तथा विवेक भी बोल सकते हो, विवेक विवेक भी बोल सकते हो। ठीक है, ये ताने दिए। 21 नंबर देखिए, कवि को क्या समझ में आया? कवि को यह समझ में आया कि मनुष्य के घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। क्या? कवि को यह समझ में आया कि मनुष्य के घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है, छोटा सा वस्तु ही काफ़ी है। एक दिन कवि कहाँ खड़े थे? एक दिन कवि छत की मुंडेर पर खड़े थे। ये आंसर, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। एक दिन कवि छत की मुंडेर पर खड़े थे, इसका आंसर लिख लेना। 23, अचानक क्या हुआ? अचानक दूर से उड़ता हुआ, हवा में उड़ता हुआ एक तिनका उनकी आंख में आ गिरा। कब? जब वो छत के मुंडरे पर खड़े थे। और कैसे खड़े थे? अकड़ के साथ, घमंड के साथ, अकड़ के साथ खड़े थे कि मैं इतनी ऊंचाई पर हूँ, मुझे कौन क्या कर सकता है, मेरा कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। तब अचानक दूर से हवा में उड़ता हुआ एक तिनका आकर जोर से उनके आँखों में गिर गया। इतना गिरा कि वो अचानक से जुझल गए और क्या हो गया, परेशान होने लगे, आँख को रगड़ने लगे। रगड़ते रगड़ते आँख लाल हो गया, तब भी वो तिनका नहीं निकल रहा था। किसी तरह से लोग उनके मूठ देने लगे, कपड़े की मूठ सेकने लगे कपड़े से, तब भी नहीं निकल रहा था। किसी तरह से बहुत उपाय करने के बाद उनकी आंखों से जब तिनका निकला, तब उनकी समझ ने, उनके विवेक ने उनको ताने दिए कि क्या, क्यों अकड़ रहा था तो इतना, क्या पा लिया जो इतना अकड़ था तेरे अंदर? देखो, तेरे अकड़ को एक तिनके ने चूरमार कर दिया। मतलब एक तिनका ही काफ़ी है किसी व्यक्ति की अकड़ को चूरमार करने के लिए, अकड़ को तोड़ने के लिए। कोई बड़ी वस्तु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस समय। छोटा सा वस्तु ही काफ़ी होता है किसी की घमंड को तोड़ने के लिए। तो यही था ये कहानी, ये कविता का सारांश। तो बच्चों, इतना ही था। ये संक्षिप्त प्रश्नोत्तर था, और मैं दीर्घ प्रश्नोत्तर और संक्षिप्त प्रश्नोत्तर सब मैं करा दी। तो आप लोग इसको क्या करोगे, थोड़ा अभ्यास कर लेना, बार बार वीडियो को देखना, सब समझ में आ गया तो आप कोई भी प्रश्न आए उसका आंसर आराम से लिख पाओगे। ठीक है, तब तक के लिए इसके बाद मैं और एक लाऊंगी। इसके बाद जो चैप्टर है, पद्य है, मैं उसका भी प्रश्न लाऊंगी। तब तक के लिए बाय, सी यू।